स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत मीडिया टीवी। दोस्तों, देश में चुनाव चल रहा है। चुनाव तो अक्सर पहले भी होते रहे। अक्सर पहले भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता था और एक दूसरे के काम की आलोचना भी होती थी। और विपक्ष सत्ता पक्ष की पहले भी आलोचना करता था, लेकिन लफ्जों की मर्यादा होती थी। आप देखेंगे मार्केट में किताबें भी रहे। अटल जी के जो भाषण थे उनकी मार्केट में किताबें अवेलेबल है। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिए हैं उनकी किताबें अवेलेबल है। इंदिरा गांधी जी ने जो भाषण दी है उनकी किताबें अवेलेबल है। लोग उनको पढ़ते हैं, उनको सीखते हैं कि हमारे नेता ने किस वक्त क्या किया था। लेकिन अगर आज के हम प्रधानमंत्री जी के भाषण की किताब लें तो आने वाली जनरेशन इसको किस तरह से पढ़ेगी, क्या इस तरह की किताबें आप अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करेंगे। एक यूजर देखिए क्या कहता है कि मैं जब टीवी देख रहा था तो माननीय मोदी जी का भाषण आ रहा था। एक छोटी सी क्लिप सुने पे कर दिए कि जिसको मुजरा देखना है वो ये करे वो करे। अब बताइए भैया, आप प्रधानमंत्री है देश के, ये कोई भाषा है? उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। ये सी ग्रेड फिल्मों वाली भाषा है, थोड़ी मर्यादा रखिए। मुझे तो इनफैक्ट हैरानी होती है कि किस तरीके से, मतलब कैसे, और दुख की भी बात है कि कैसे लोगों ने इस आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया 2014 और 2019 में। पहले हिंदू मुस्लिम हुआ, बाद में गाय आई, मंगलसूत्र आया और अब तो ये स्तर हो गया है कि गालियां देना ही वाकई में स्टेज से खड़े होकर। तो ऐसा ना हो कि एकदम आलम की गालियां स्टेज से सुनाई देने लगे। ऐसा ना हो कि वो भाषण आप टीवी के सामने अपने बच्चों के सामने देख भी ना पाए, क्योंकि अब बात मुजरा करने तक पहुंच गई। इस इलेक्शन में जो लफ्जों की मर्यादा गिरी है, जिस स्तर पर ये इलेक्शन आ गया है, इस स्तर को सांसद संजय सिंह ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये उनकी हार की हताशा है और पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी। कभी वो मटन के बारे में बोलते हैं, कभी मदरसा के बारे में बोलते हैं, कभी मुगल के बारे में बोलते हैं, कभी मछली के बारे में बोलते हैं, कभी मंगलसूत्र के बारे में बोलते हैं और कल तो उन्होंने सारी सीमाएं पार करके मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया। अब हम सब लोग जानते हैं कि पूंजीपतियों के इशारे पर नाचने वाली सरकार कौन सी है। देश की मौजूदा सरकार किस तरह से पूंजीपतियों के इशारे पर नाचती है, सब जानते हैं। तो मुजरा शब्द का उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, वो भी विपक्ष के लिए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से आप चुनाव हार रहे हैं और जितना समय बीतता जा रहा है उतना आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। पूरे देश के सामने अपनी असलियत आप खोल कर रख दे रहे हैं। आपके लिए चौथी पास राजा का शब्द इस्तेमाल किया गया था, वो बिल्कुल सटीक बैठता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से साबित करता है कि आप प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है। 10 साल में आपके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है कि रोजगार पे आपने क्या किया, काला धन लाने पे आपने क्या किया, पक्का मकान बनाने पे आपने क्या किया, किसानों को 2 गुना आमदनी करने पर आपने क्या किया, MSP देने पे आपने क्या किया। आपके पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है कि महंगाई कम करने के लिए आपने क्या किया। आपने सिलेंडर का दाम 3 गुना बढ़ा दिया, पेट्रोल 120 रुपए में बिका, 100 रुपए में डीजल बिका, दाल 300 रुपए में बिकी, सरसों का तेल 250 रुपए लीटर बिका। महंगाई आसमान पे आपने पहुंचा दिया और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई आपने। 8 सरकारें 10 साल के अंदर आपने छोड़ दी, खरीद फरोख्त करके बनाई, विधायकों का अपहरण करके बनाई। आपकी पार्टी एक अपहरण गैंग बन चुकी है और पूरे देश के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे उनको आपने अपने साथ शामिल किया। वो चाहे अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, अशोक चौहान हो, नारायण राणे हो, जनार्दन रेड्डी हो, नवीन जिंदल हो, वो चाहे मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, येदियुरप्पा हो। एक लंबी फहरिस्त है और इतना ही नहीं, बड़े से बड़े दरिंदे के पक्ष में आप खड़े हुए। वो चाहे प्रज्वल रमन्ना हो, वो चाहे उन्नाव कांड या हाथरस कांड हो, वो चाहे पहलवान बेटियों को न्याय देने का मामला हो, हमेशा आप दरिंदों के पक्ष में खड़े रहे। जिन लोगों ने गुनाह किया उनके पक्ष में खड़े रहे। हमने देखा कि अजय मिश्रा डेनी आपकी सरकार में आज भी मंत्री है, जिसके बेटे ने 4 किसानों को भी मार दिया। आप किसी भी से तो नहीं बोल सकते। आप सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को गालियां देने में यकीन रखते हैं। तो मैं तो अब बीजेपी के समर्थकों को, भक्तों को कहना चाहूंगा, कान में रुई लगा के जाना सवाल, कानों में रुई लगा के जाना, क्योंकि अब सिर्फ माँ बहन की गाली बाकी रह गई है। माँ से मटन हो गया, माँ से मछली हो गया, माँ से मंगलसूत्र हो गया, माँ से मदरसा हो गया, माँ से मुगल हो गया, माँ से मुजरा हो गया, अब माँ से माँ बहन की गालियां बाकी रह गई हैं। तो मैं भक्तों से और जो मोदी जी के समर्थक हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ से मोदी 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 करते रहते हो, कहीं माँ से माँ की गाली ना आपको दे दे मोदी जी। इसलिए सभाओं में थोड़ा समझ कर बच के जाइए। जो असल मसला है उसके बात हम लोगों ने क्या कहा बार बार कि प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, RSS भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, RSS आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण इस देश में खत्म होगा अगर गलती से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए। यही बार बार कह रहे हैं हम लोग। और इसमें क्या गलत है? क्यों इतना बौखलाए हुए प्रधानमंत्री जी? आपकी असलियत हमने देश के सामने खोल दी तो आप बौखला कर कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप जवाब दीजिए इन सवालों का। 1949 में क्या भारतीय संविधान का, जब वो संविधान बनाया जा रहा था, लागू भी नहीं हुआ था इस देश में, पूरी RSS ने देश भर में अंबेडकर जी के पुतले जलाकर विरोध किया था उस संविधान का और ये कहा था कि बाबा साहब का संविधान भारतीयता के खिलाफ है। पढ़ लीजिए तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो बताइए, इसका जवाब दीजिए प्रधानमंत्री।
और आज यही वजह है कि लोग अपने नेताओं को सुनने नहीं जाते हैं। एक बड़ी तादाद इसमें ऐसी होती है जो पैसे के लालच में, पैसे के लालच में, या दिहाड़ी मजदूर होते हैं जिन्हें भर भर के रैली सर पर ले जाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि हमारे सुनने वाले बहुत थे। कई बार आपने वीडियो देखा हो जब उसे पूछा जाए कि आप यहाँ क्यों आए थे, तो बताते हैं हम कोई काम धंधा लेता इसलिए आए थे, हमें कल्चर मिला, खाना मिला, हमें इतने पैसे मिले। आजकल बेरोजगारी है तो लिहाजा रैलियों में भी काफी भीड़ नजर आ रही है, उनकी भी दिहाड़ी बन जाती है। इस तरह से नेताओं के भीड़ जमा हो जाती है। इस स्तर के अगर भाषण होंगे तो कोई अपनी फैमिली के साथ शायद टीवी के आगे भी बैठकर सुनना पसंद नहीं